Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about mineral nutrition. This is the 12th chapter of NCERT की। तो मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने नाइट्रोजन साइकिल को पूरा फिनिश किया था। नाइट्रोजन साइकिल जो होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन, देन आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के बाद आपका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कई सारे बैक्टीरिया का यूज होता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन सा जब कन्वर्जन होता है तो कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके बारे में देख लेते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट जिसमें ये लिखा हुआ है 90% ऑफ टोटल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो टोटली 90% ऑफ जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का वो इसी में होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, जब नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया में जब कन्वर्ट होता है किसकी हेल्प से? आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके थ्रू जब नाइट्रोजन होता है अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इस रिडक्शन के प्रोसेस से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एंजाइम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया लाइक राइजोबियम। तो अगर हम एंजाइम की बात करें नाइट्रोजनेज एंजाइम की, जिसमें कि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से आपका किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। ठीक है, तो ये जो होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो राइजोबियम होता है उसके उसके थ्रू आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, ओके, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, एग्जांपल की बात कर लें तो एजोबैक्टर एंड बिसरंकिया इज एग्जांपल ऑफ एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक की, जो जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जांपल की बात कर लेते हैं तो रोडेंस, पार्लम, बैसिलस एंड क्लोस्ट्रिडियम, ये सारे क्या है? एग्जांपल किसके हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया के। ठीक, नेक्स्ट हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो वो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो एनाबीना एंड नॉस्टॉक होते हैं वो एक क्या है? साइनोबैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी जो कि आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की। जो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन आर नोन। तो जो मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो मोस्टली हमें किस में मिलता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में मिलता है। ठीक है, फिर देखिए द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज अ लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। तो जो लेग्यूम बैक्टीरिया होते हैं उनमें हमें ये सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस जो है वो इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राइजोबियम की, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ several legumes such as alfalfa, sweet clover, clover beans and sweet peas, lentils, garden pea, ब्रॉड बीन etc। तो ये जो जितने भी आप प्लांट के बारे में या फिर वेजिटेबल्स के बारे में या फिर लेग्यूम्स प्लांट्स के बारे में सुन रहे हैं, तो लेग्यूम प्लांट्स के रूट में
आप और ये जो राइजोबियम होता है इनका रिलेशनशिप होता है कौन सा, सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं। मैंने बताया था जब हम आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया उनके बारे में बताया था कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो उन्हें क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि राइजोबियम जो होता है रूट्स लेग्यूम रूट में प्रेजेंट होता है। राइजोबियम को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, तो वो जो है लेग्यूम प्लांट से, लेग्यूम के रूट से जो होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इन सारे जो लेग्यूम प्लांट है इनमें ये सारी ये जो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो इसमें होता है। ठीक है, सब फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन अ रूट इज एन नोड्यूल्स। नोड्यूल्स आर आउटग्रोथ ऑन द रूट। रूट में क्या होता है, ग्रोथ प्रेजेंट होती है स्मॉल सी, जिसे हम नोड्यूल्स बोलते हैं। तो वो हमें किस में मिलती है, वो लेग्यूम प्लांट में मिलती है। ठीक है, लेग्यूम प्लांट के रूट में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है। ठीक है, जो कि ये राइजोबियम में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैंकिया की। प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ अ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनमें आपका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है किसके थ्रू, फ्रैंकिया के थ्रू। फ्रैंकिया का एग्जांपल क्या है, एलनस। ठीक है, एलनस जो बैक्टीरिया होता है इसमें आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट है उनमें ये रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, कौन सा रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग रिलेशनशिप जो होता है वो एलनस जो होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के बीच शो करता है। ठीक है, ओके। फ्रैंकिया एंड राइजोबियम आर अ फ्री लिविंग इन स्वेल। जो फ्रैंकिया हो गया और राइजोबियम हो गया ये फ्री लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि स्वेल में मिलते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेंट्रल पोर्शन ऑफ नोड्यूल्स आर पिंक ड्यू टू लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन एंड लैग हीमोग्लोबिन। तो जो इनका जो न्यूट्यूल्स में सेंट्रल पार्ट प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर का होता है, जिसे हम लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में उसे लैग हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। जो नोड्यूल्स में पिंक कलर शो होता है उसे क्या बोलते हैं, पिंक कलर के नोड्यूल्स मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लैग हीमोग्लोबिन या फिर लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन की। लैग हीमोग्लोबिन इज अ सिंथेसिस आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो जो मतलब जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसी में ही आपका जो उनके बाहरी साइड पे आपका लैग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए सिंथेसिस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड Fe एंड कॉपर। तो आयरन एंड कॉपर से ही आपका जो लैग हीमोग्लोबिन है उसके अगर उसको जब हमें फॉर्मेशन करना है या उसका सिंथेसिस करना है तो उसके लिए हमें आयरन एंड कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर देखिए लैग हीमोग्लोबिन इज सिमिलर टू हीमोग्लोबिन बिकॉज इट इज ऑक्सीजन कैरियर बट फंक्शन इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। लैग हीमोग्लोबिन की बात करें तो जिस तरीके से लैग हीमोग्लोबिन जिस तरीके से हीमोग्लोबिन वर्क करता है उसी तरीके से लैग हीमोग्लोबिन उसी के तरह सिमिलर होता है। ठीक है, ओके। क्योंकि जो ऑक्सीजन मतलब अगर जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और वही उसी तरीके आपका जो लैग हीमोग्लोबिन है वो भी ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ओके। इनका भी वर्ग क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, नाइट्रोजनेस जो होता है वो क्या है, हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो कि एनारोबिक कंडीशन में होता है। ठीक है, जो एंजाइम है इसकी हेल्प का इसको मोस्टली यूज कहाँ पर है, आपका एनारोबिक कंडीशन में इसका मोस्टली यूज है। तो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपका नोड्यूल फॉर्मेशन में ही है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने बात करी थी कि जो आपका नोड्यूल्स होते हैं वो आपका रूट में मिलते हैं। ठीक है, रूट में जब जो नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया होता है थ्रू रूट में थ्रू ये जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के वो एंटर करते हैं। ठीक है, क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि जो रूट हेयर होती है उसमें क्या होता है, सुक्रोज एंटर कर रहा होता है। ठीक है, क्या एंटर कर रहा होता है, शुगर सब्सटेंसेज होते हैं वो उसमें रूट हेयर्स में एंटर कर रहे होते हैं जिसके कारण शुगर सब्सटेंसेस के कारण बैक्टीरिया जो होता है वो रूट हेयर्स के पास आने लगते हैं। ठीक है, ओके। रूट हेयर्स में जो हुक प्रेजेंट होती है वो क्या है, जब बैक्टीरिया उनके आसपास आ जाते हैं रूट हेयर्स के पास तो जो हुक होती है वो क्या है, एक फोल्ड फॉर्म बना देती है। ठीक है, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसके कारण जो बैक्टीरिया होता है वो उनको इजिली रूट हेयर में एंटर करने में हेल्प होती है। ठीक है,
ओके। वो सारे जो बैक्टीरिया हैं वो उन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू एंटर करते हैं, तो मतलब कि इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, तो वो सारे जो बैक्टीरिया वो उन्हीं रूट हेयर्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण जब बैक्टीरिया जो है वो एंटर कर देते हैं रूट हेयर्स के थ्रू, तो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ओके। फिर देखिए इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल सेल्स अंडर डिवीजन, जिसमें कि जब वो अंदर चले जाते हैं तो फिर डिवीजन जो होता है वो इफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। टीरिया जो होते हैं जैसे ही एंटर करते हैं तो वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रूट में क्या है, नोड्यूल का फॉर्मेशन करने लगते हैं, और जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि सेल डिवीजन के थ्रू आपका नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और वो नोड्यूल्स मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से क्या है, वो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश होता है मिनरल न्यूट्रिशन का, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, नीट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, तो जो डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की और पोटेशियम से होने वाली जो डेफिशिएंसी है वो हमें किस तरीके से दिखाई देती है, तो सनेसेंस लीव्स के फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। मतलब कि क्लोरोसिस डिसीज उसमें दिखाई देती है, ठीक है। जो सनेसेंस लीफ होती है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए which one is essential minerals not constitute of any enzyme but stimulate the activity of a many enzyme, तो हमने बताया था कि एंजाइम को एक्टिवेट करने में किसका रोल होता है, तो पोटेशियम जो होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल इन अ प्लांट इज नॉट रिमोबिलाइज, मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि जो नॉट रिमोबिलाइज की पॉइंट है वो किसमें था, आपका कैल्शियम में था। तो कैल्शियम जो होता है वो मेन मतलब मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपका एलिमेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी नीट का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि नॉट रिमोबिलाइज, प्लांट में जो नॉट रिमोबिलाइज की प्रोसेस होती है वो आपके कैल्शियम की कमी के कारण थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम इज अ कंपोनेंट ऑफ, तो मैग्नीशियम का कंपोनेंट मैंने बताया था कि मैग्नीशियम का कंपोनेंट क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा माइक्रो है कौन सा मैक्रो है, इसको आपको डिफरेंस इजिली लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट पूछा गया है, मतलब कि जो मैग्नीशियम होता है वो क्या एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। ओके, इसमें पूछा गया है कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो आपको वो बताना होगा, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऑप्शन दिए होंगे और उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट का भी दिया होगा, तो आपको चूज करना होगा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं, क्योंकि ये क्या है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ बायोटिन, तो बायोटिन जो होता है उसमें मेन एलिमेंट किसका यूज होता है बायोटिन में, बायोटिन क्या है एक विटामिन सा जो कि B6 की कमी के कारण आपका हेयर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेयर जो होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हेयर लॉस होते हैं किसके कारण, बायोटिन के कारण, विटामिन B6 के कारण। और ये जो होता है उसमें मेन कंपोनेंट किसका होता है, मतलब उसमें एलिमेंट जो होता है वो कौन कौन सा एलिमेंट रिक्वायरमेंट होता है, तो सल्फर होता है, ठीक है। नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ अ मैग्नीज इन अ कार्बन प्लांट इन अ ग्रीन प्लांट, तो जो ग्रीन प्लांट में आपका जो मैग्नीशियम है उसका क्या वर्क होता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो उसका मेन फंक्शन है, किसका, मैग्नीज का, ठीक है। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है मैग्नीज के कारण होता है, ठीक है, ग्रीन प्लांट में। फिर देखिए ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि जो ग्रे स्पॉट ऑफ ओट जो डिसीज है वो किसके कारण होती है, तो मैग्नीज के कारण होती है, ठीक है। ओके, एमएन के कारण। फिर देखिए प्लांट टेक जिंक इन द फॉर्म ऑफ अ, प्लांट जो होता है वो कौन से आयंस के फॉर्म में उसे लेता है, ठीक है। तो Zn के फॉर्म में लेता है, अगर हम उसके आयंस की बात करें तो Zn+2 के फॉर्म में उसे लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ लेग्यूमिनस प्लांट, तो जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो वो मेनली हमारा कौन सा होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। क्या होता है, अमोनिया होता है, जो कि आपका नाइट्रोजन से किसका फॉर्मेशन होता है, आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसके बाद जब नाइट्रोजनेज एंजाइम के थ्रू जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आपका अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कब, जो लेग्यूमिनस
प्लांट में होता है, ठीक है। फिर देखिए एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है वो, उसमें मेन रोल किसका होता है, आपका मोलिब्डेनम का होता है, ठीक है। किसका रोल होता है, मोलिब्डेनम का होता है, इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स टू बी रिक्वायर्ड इन अ लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूडिंग। इसमें पूछा गया है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कौन कौन से हैं, लार्ज अमाउंट बोला जाए या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाए, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो उसमें पूछा गया है, आपके कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें आपको चूज करना होगा कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है, ठीक है। तो फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम इज एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। तो ऐसे मिनरल्स को आपको चूज करना है कि पेयर्ड फॉर्म में हो, जिनका वर्क जो है सेम हो, ठीक है, ओके। तो इस जो क्लोरोफिल को सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, तो वो Fe एंड Mg होता है, मतलब आयरन और मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिर देखिए विच बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्राइट। तो अमोनिया से नाइट्राइट को कन्वर्ट करने में कौन सा बैक्टीरिया का यूज होता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कैसे किसके थ्रू कन्वर्ट होता है, तो जो नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके थ्रू आपका नाइट्राइट जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। नाइट्रेट जो होता है नाइट्रोजन में कब कन्वर्ट होता है, तो स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस के प्रेजेंस में आपका जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्निक ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो टेक्निक मैंने बताया था कि जो आपका सोल्यूशन मतलब बिना सॉइल के जब आप किसी भी प्लांट को ग्रो कराते हैं, क्योंकि प्रेजेंस में जब आप किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटली हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में, सारे इंपॉर्टेंट है। मेनली जो हमने बताया कि ज्यादातर कौन से नीट के क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। ये सारे जो है आपका प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, PYQ है। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है, फोटोलिसिस इन हायर प्लांट। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वो हम आपके डाउट जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।